नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में दोनों बहनें जब देविक के बारे में बात कर रही होती है तब वो उनके दरवाजे पर नॉक करता है। वो उन दोनों से आहान को बचाने के बदले में उनकी दोस्ती मांगता है। दोनों को विश्वास नहीं होता कि देविक सिर्फ उनसे दोस्ती करना चाहता है। अगली सुबह बसंत और देविक के बीच में बहस हो जाती है। इसके बाद देविक दोनों बहनों को बाहर लेकर जाता है जहां उसका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है और वो तीनों किडनैप हो जाते हैं। बसंत के विला के बेसमेंट में आहान अभी भी बंधा हुआ था। इस वक्त उसके सामने एक पतला सा आदमी खड़ा था जिसके चेहरे पर दाढ़ी थी, जिसकी वजह से वो बहुत मैच्योर लग रहा था। जब वो आहान को घूर रहा था तब अचानक से आहान ने अपनी आंखें खोली। अनजान आदमी को अपने सामने देखकर आहान ने कहा, यहाँ रोज कोई ना कोई मुझसे मिलने आता है, अब तुम कौन हो? उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा मसीहा हूँ जो तुम्हें बचाने आया है। तुम मुझे पंकज महाजन बुला सकते हो। आहान ने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था, पर उसे उससे मतलब भी नहीं था। वो ये जानना चाहता था कि वो उसे कैसे बचाएगा। उसने पूछा, तुम मुझे कैसे बचाओगे? पंकज ने कहा, बस तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। आहान में क्यूरियोसिटी बढ़ गई और उसने पूछा, ऐसे ही बाहर ले जाओगे? मैंने इस घर के बेटे को मारा है, वो मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। पंकज ने गर्दन हिलाते हुए कहा, जानता हूँ, पर अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। आहान उसे ऐसे देखने लगा जैसे वो जानना चाहता था कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। जब पंकज ने आहान को देखा तब वो समझ गया था कि उसके मन में क्या चल रहा था। उसने कुछ नहीं कहा बल्कि अपने जेब में से कुछ चाबियां निकाली और आहान के हाथ पैर की चेन्स खोल दी। आहान की बॉडी बहुत वीक हो गई थी, इसलिए बिना चेन्स के सहारे उसके हाथ पैरों में जान नहीं थी, इसलिए वो ऐसे लटक रहे थे जैसे उनमें बिल्कुल जान नहीं थी। अब मेरी बात में यकीन हो गया? पंकज ने आहान के सामने बैठते हुए पूछा। इसके बाद उसने अपने पास से एक गोली निकाली और आहान को देते हुए कहा, इसे खा लो, तुम बेटर फील करोगे और 2 घंटे तक तुम्हारी बॉडी में एनर्जी रहेगी। अपने सामने दवाई देखकर आहान ने कहा, सब कुछ इतना सिंपल तो नहीं है ना? पंकज ने कहा, इस दवाई के कुछ खास साइड इफेक्ट्स नहीं है। वैसे भी इस वक्त यही है जो तुम्हें बचा सकती है, इसलिए तुम्हें लेनी तो पड़ेगी। आहान उसकी बात से सहमत था, इसलिए उसने तुरंत वो गोली खा ली। अचानक से उसे अपनी बॉडी में सेंसेशंस महसूस होने लगे। धीरे धीरे उसमें एनर्जी बढ़ने लगी और मसल्स रिलैक्स होने लगे। दवाई लेने के कुछ देर बाद आहान अपने आप खड़े होने लायक हो गया था। खड़े होने के बाद उसने पंकज से कहा, तुम्हें डर नहीं लगता कि शायद मैं तुम्हें जान से मार दूं? पंकज ने हंसते हुए कहा, अगर तुमने मुझे मार दिया तो फिर तुम यहाँ से जिंदगी भर नहीं निकल पाओगे। जब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे तब दरवाजे से 2 लोग भागते हुए आए। उन्होंने पंकज से कहा, सर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। बॉस ने भले ही आपसे प्रॉमिस किया था पर वो आपको इसे यहाँ से ले जाने नहीं दे सकते हैं। जो आदमी अभी आए थे वो बसंत के आदमी थे और पंकज को आहान के वहां से ले जाने से रोकना चाहते थे। पंकज ने नाराज होते हुए कहा, मैं इसे यहाँ से ले जाऊं या नहीं ये मेरा फैसला होगा। अब ये महाजन फैमिली का मैटर है और मुझे क्या करना है ये तुम लोग ना बताओ तो ही अच्छा होगा। इतना कहने के बाद वो वहां से जाने लगा और आहान भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। बसंत के आदमियों ने भी उन दोनों को रोकने की कोशिश नहीं की। जब वो ऊपर आए तब बसंत उनका इंतजार कर रहे थे। पंकज को देखकर उन्होंने कहा, तुम अपने भाई से डील करना चाहते हो ना? इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। ये सुनकर पंकज ने कहा, मिस्टर बसंत आपको क्या लगता है कि मैं नहीं जानता कि आप और देविक क्या सोच रहे हो? उस देविक को वो दोनों लड़कियां चाहिए और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आपको मेरी मदद करनी है तो करिए, पर मैं इसे यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। इतना कहने के बाद पंकज वहां से चला गया और आहान भी उसके पीछे पीछे चला गया।
बसंत बस उन दोनों को जाते हुए देख रहे थे। गेट के बाहर एक कार उनका इंतजार कर रही थी। दोनों कार में बैठ गए पर आहान नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहे थे। पंकज ने भी पूरे रास्ते कुछ नहीं बोला और आहान ने भी कुछ नहीं पूछा। जब वो लोग एक खंडहर के पास पहुंचे तब पंकज ने कहा, जो 2 लड़कियां तुम्हारे साथ थी वो यहाँ है। जाओ और उन्हें बाहर ले आओ, पर ध्यान रखना उस देविक को हाथ भी मत लगाना। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या चल रहा था, पर वो जानता था कि जिन 2 लड़कियों की बात पंकज कर रहा था वो मोनिका और लिली थी। उसने पूछा, वो दोनों यहाँ कैसे आई? पंकज ने कहा, तुम उस सब के बारे में मत सोचो, बस उन दोनों को बचा लो, पर देविक को हाथ भी मत लगाना। आहान कार से उतरा और उस खंडहर में जाने लगा। वहां जो लोग थे वो बस मामूली से गुंडे थे, इसलिए आहान के लिए उनसे डील करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। उसने एक आदमी से गुस्से में पूछा, वो दोनों लड़कियां कहाँ है? उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस डरते हुए एक तरफ इशारा कर दिया। आहान सब गुंडों से भिड़ते हुए वहां पर पहुंच गया जहां लिली और मोनिका थी। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। आहान को अपने सामने देखकर दोनों बहनें हैरान हो गई थी। आहान तुरंत उनके पास गया और उनके मुंह से कपड़ा हटाया। मोनिका ने पूछा, आहान तुम यहाँ कैसे आए? आहान ने उसके हाथ पैर खोलते हुए कहा, किसी ने मुझे बचा लिया। मोनिका ने पूछा, पर तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं? आहान ने कहा, जिसने मुझे बचाया उसने ही बताया कि आप दोनों यहाँ पर हैं। बोलते बोलते उसने दोनों के हाथ पैर खोल दिए थे। फ्री होने के बाद लिली रोने लगी और उसने कसकर आहान को गले लगा लिया। आहान ने उसे संभालते हुए कहा, मैं आ गया ना, अब रोने की जरूरत नहीं है। आहान अपनी बॉडी की कंडीशन जानता था और उसे पता था कि उसके पास लिमिटेड टाइम है, इसलिए उसने कहा, चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मोनिका को अभी भी यकीन नहीं था, इसलिए उसने कहा, भले ही सब नाटक हो पर हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, आखिर वो हमारी वजह से इस मामले पड़ा है। मोनिका को ऐसे देखकर आहान ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है। इसके बाद वो तीनों मिलकर देविक को ढूंढने लगे। आहान को एहसास हो रहा था कि उसकी बॉडी अब उसका साथ नहीं दे रही थी और कभी भी कुछ भी हो सकता था। वो लोग एक रूम के बाहर पहुंचे तब उन्होंने किसी की आवाज सुनी। कोई 2 लोग आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा, देविक सर, आप उन दोनों लड़कियों का कुछ करते क्यों नहीं? दूसरा आदमी कोई और नहीं देविक ही था। उसने कहा, नहीं, अभी सही वक्त नहीं है। जब वो और परेशान और कमजोर होंगी तब मैं लूंगा, तब वो मुझे बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर पाएंगी। ये देखकर साफ हो गया था कि ये सब देविक का ही किया धरा था। दोनों बहनों को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो देविक से सवाल करना चाहती थी, पर आहान ने उन्हें रोक लिया। उसने कहा, अभी हमारे पास वक्त नहीं है। लिली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, मैं इसे जान से मार दूंगी। मोनिका ने कहा, लिली जाने दो, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। इतना कहने के बाद वो वहां से जाने लगी। उसके पीछे लिली और आहान भी निकल गए। आहान की बॉडी बहुत कमजोर हो रही थी और उसके लिए चलना मुश्किल हो रहा था। वो कभी भी बेहोश हो सकता था। जिस बात का आहान को डर था वैसा ही हुआ। कार के पास पहुंचने से पहले ही आहान बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। ये देखकर दोनों बहनें डर गई और आहान आहान चिल्लाने लगी। उनकी चीख सुनकर 2 लोग बाहर से अंदर आए। ऐसा लग रहा था जैसे वो आहान पर अटैक करना चाहते थे। मोनिका ने चिल्लाते हुए कहा, हमारे पास भी मत आना। एक आदमी ने कहा, हम इसे बचाने आए हैं, अगर हमने इसे नहीं बचाया तो ये मर जाएंगे। मोनिका ने कहा, मैं इस बात पर कैसे भरोसा कर लूं? उन दोनों ने मोनिका को अनसुना किया और सीधा आहान के पास आ गए। उन्होंने आहान को उठाया और उसे बाहर ले जाने लगे। लिली और मोनिका के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो भी उनके पीछे चलने लगी। मोनिका आहान की हालत जानती थी।
उसने देखा था कि उसकी ब्रीदिंग बहुत हल्की हो गई थी और उसे बचाने के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना बहुत जरूरी था। जब वो बाहर आए तब पंकज कार से बाहर निकल गया। उन दोनों ने आहान को लेटाया और पंकज के पास आकर खड़े हो गए। लिली और मोनिका आहान के पास खड़े थे। पंकज ने कार से मेडिकल किट निकाली और मोनिका और लिली की तरफ पास की और कहा, अगर तुम इसे नहीं बचा पाई तो ये मर जाएगा। मोनिका बहुत परेशान थी। वो डॉक्टर थी इसलिए जानती थी कि पंकज जो कह रहा था वो सच था। उसे अपने सारे डाउट्स को साइड में रखकर किसी भी कीमत पर आहान को बचाना ही था। मोनिका चिल्लाई, लिली, नीडल्स निकालो। आहान को इस हालत में देखकर लिली अपना सुध बुध खो चुकी थी। वो बहुत घबराई हुई थी और बस रोना चाहती थी। उससे कोई भी काम ढंग से नहीं हो रहा था। ये देखकर मोनिका ने कहा, लिली, ये वक्त दुखी होने का नहीं है। हमें कुछ भी करके इसकी जान बचानी है। लिली ने तुरंत एक्यूपंक्चर बैग निकला और इतने में मोनिका ने आहान के कपड़े खोल दिए थे। उसके शरीर के घाव देखकर कोई भी डर सकता था। दोनों बहनों ने गहरी सांस ली और अपने आप को शांत किया। मोनिका ने लिली से कहा, अपना ध्यान मत भटकने देना। ये बहुत क्रूशल स्टेज है। इसके बाद दोनों बहनों ने आहान की बॉडी में नीडल्स इंसर्ट करना शुरू किया। लिली के हाथ धीरे चल रहे थे पर मोनिका बहुत स्पीड में काम कर रही थी। दोनों जिस तरह ट्रीटमेंट कर रही थी वो बहुत फास्ट और एक्यूरेट के साथ साथ बहुत एग्जॉस्टिंग भी था। कुछ ही देर में आहान के पूरे शरीर पर एक्यूपंक्चर नीडल्स थी पर उसकी ब्रीदिंग अभी भी धीरे थी। जब वो दोनों ट्रीटमेंट कर रही थी तब उस खंडहर में से कोई बाहर आया। वो देविक था। पंकज को देखकर देविक ने कहा, अच्छा तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पंकज ने कहा, मेरे प्यारे छोटे भाई, मेरे अलावा और कौन हो सकता है। इस वक्त देविक, लिली और मोनिका को गुस्से में देख रहा था पर वो दोनों आहान को बचाने में बिजी थीं। क्या वैदिक आहान के ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।